स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 3.0 कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका कट ऑफ जो है आपका कितना तक जा सकता है। क्योंकि अभी तक आपका ऑफिशियल रोस्टर जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक रोस्टर आपका वायरल है। वही रोस्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस रोस्टर में आपका कितना सीट, किस कैटेगरी का कितना सीट आया है, वह सारा चीज़ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से करते हैं, बीसी से करते हैं, ईबीसी से करते हैं, एससी या एसटी से, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कुल सीट जो है आपका कितना आया है। ठीक है, जो आपका पहले जो सीट था उसमें कुछ सीट आपका इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 3.0 का, उसमें कुल आपका 909 सीट था। ठीक है, लेकिन अब जो बढ़कर जो है 909 से 931 हो चुका है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले तो कुल आपका 22 सीट का इंक्रीमेंट है, मतलब 22 सीट जो है आपका फिर से ऐड कर दिया गया है आपका 3.0 में। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्कस कर ले कि आपका जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कुल आपका कितना सीटें हैं। तो पहला आपका यूआर कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल का तो हर एक स्टूडेंट के लिए ओपन होता है। इसमें कुल आपका 368 सीट है। बहुत ही अच्छा खासा सीट है। अगर हम लोग ट्री 2.0 से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा सीट है आपका। ठीक है, यूआर में 368। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में कुल 52 सीट है। ठीक है, इसके बाद जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 127 सीट है। इसमें अभी आपका फीमेल इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, वो भी हम लोग इस वीडियो में बतला देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद आपका ईबीसी। जो ईबीसी कैटेगरी है इसमें आपका 166 सीट है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आपका 83 सीट है। उसके बाद आपका एसटी है जिसमें आपका कुल 21 सीटें हैं। और उसके बाद बिहार में जो है आपका बीसी फीमेल का अलग से रिजर्वेशन जो मिलता है 3%, उसके अकॉर्डिंग जो है 114 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ठीक है, जिसमें आपका 40 गो सीट जो था सिर्फ बैकलॉग का था। कहने का मतलब जो आपका 2.0 का जो बहाली हुआ था उसका बहाली होने के बाद कि नंबर ऑफ सीट वैकेंट रह गया, जिसमें से 40 सीट आपका सिर्फ बीसी लगा था। मतलब बैकवर्ड कास्ट का जो लेडी होती है उसका था, जो ऐड होके 114 सीट जो आपका बीसी फीमेल का है। ठीक है, ये आपका अलग से रिजर्वेशन है बीसी का महिला का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कुल कितना सीट है। आप नोट भी कर सकते हैं कि जनरल का 368 है, ईडब्ल्यूएस का 52, बीसी का 127, ईबीसी का 166, एससी का 83, एसटी का 21 और बीसी फीमेल का 114 सीट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेल या फीमेल का डिस्कस कर लें कि जो आपका जो मेल कैंडिडेट है और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका कुल कितना सीटें हैं। तो जनरल की बात करें, जो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कुल 241 सीट पे आपका रिजल्ट आएगा मेल का। ठीक है, और फीमेल का आपका 127 सीट पे। तो फीमेल के लिए 127 सीट और मेल के लिए 241 सीट। इसके बाद हम डिस्कस करें ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का 38 आपका मेल का है और आपका 14 जो है आपका फीमेल का है। इसके बाद जो बीसी कैटेगरी वाले हैं उनका 98 मेल है और आपका 29 जो है आपका फीमेल का है। बीसी मेल 98 और बीसी फीमेल का 29, ये आपका अलग से रिजर्वेशन है। उसके बाद आपका बीसी फीमेल लेडीज का अलग है आपका 114 सीट। ठीक है,
इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें ईबीसी का। तो ईबीसी का आपका 140 मेल का है और आपका फीमेल का आपका 26 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका एससी का जो है, एससी जो आपका एसटी कैटेगरी है उनका जो है आपका एससी का पहले हम डिस्कस कर ले। तो एससी का आपका 74 आपका मेल है और फीमेल जो है आपका 9 सीट है फीमेल के लिए, और एसटी में सिर्फ आपका मेल का है, फीमेल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए कि किस कैटेगरी में कुल कितना सीट आया है, और जो आपका अगर आप फीमेल है तो फीमेल में कितना सीट है और आपका मेल में कितना सीट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कट ऑफ डिस्कस कर ले कि जो आपका संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है इस सीट को देखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो आपका कट ऑफ जो है, इससे पहले हम आपको बतला दें कि जो 2.0 का जो आपका रिजल्ट आया था, 2.0 का जो आपका रिजल्ट आया था, जिसमें आपका 80 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, मतलब कंप्यूटर्स का पार्ट 3 का, इसमें 91 कट ऑफ गया था आपका यूआर कैटेगरी का। ठीक है, तो जिसमें 80 में से जो है आपका 65 पर कट ऑफ बना था, मतलब 80 में 65 लाने वाले व्यक्ति ही सेलेक्ट हुए थे टीआरई 2.0 में जनरल कैटेगरी में। 91 कट ऑफ था, और 91 कट ऑफ आपका बीसी कैटेगरी का भी था। ठीक है, और इनका जो है आपका 59 कट ऑफ था, मतलब 80 में 59 स्टूडेंट्स लाए थे, तब जो है आपका 91 पे कट ऑफ बना था। लेकिन जो आप 3.0 का जो एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि जो 80 मार्क्स का जो कंप्यूटर का पेपर था ये आपका मॉडरेट टू हाई था। ठीक है, अगर 2.0 से कंपेयर किया जाए तो 2.0 जो था वह इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, लेकिन जो आपका 3.0 जो था ये आपका मॉडरेट टू हाई था, ये आपका इजी पेपर नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे एक और लॉजिक है कि आपका सेम पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया था, कि आपका न्यू सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसके कारण जो स्टूडेंट का जो है पेपर हार्ड लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स जो है आपका 80 में, वह 40 से 50 के बीच में ही है। तो इसी प्रकार जो कट ऑफ आपका डिसाइड होगा। ठीक है, तो जो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका कट ऑफ जो है आपका बीपीएससी 3.0 का जो आपका संभावित हो सकता है वो आपका 68 से लेकर 72 तक, मैक्सिमम 72 और मिनिमम 68, इसके बीच में आपका रहने की संभावना है आपका जनरल कैटेगरीज का। ठीक है, अगर यूआर फीमेल की बात करें तो यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है आपका, ये आपका 57 से लेकर 63 तक रहने की संभावना है। यूआर मेल 68 to 72, यूआर फीमेल 57 से लेकर 63 तक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें ईडब्ल्यूएस का। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है आपका 57 से लेकर 65 तक रहने की संभावना है। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो आपका कट ऑफ 50 से लेकर 55 तक रह सकती है। ठीक है, 50 से लेकर 55 तक रह सकती है ईडब्ल्यूएस फीमेल का कट ऑफ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें ईबीसी का। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 55 से लेकर 60 तक रहने की संभावना है। अगर आप ईबीसी फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ जो है आपका 50 से लेकर 55 तक रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर आप नोट कर सकते हैं, अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी का डिस्कस करें बीसी कैटेगरी। अगर आप बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं बीसी कैटेगरी से, तो इसका कट ऑफ आपका 62 से लेकर 68 तक रहने की संभावना है। इसके बाद बीसी फीमेल जो है इसका कट ऑफ आपका 55 से लेकर 60 तक रह सकती है। इसके बाद एससी का जो है आपका, एससी मेल का ये आपका 42 से लेकर 45 तक। उसके बाद
SC फीमेल का 40 मार्क्स, उसके बाद आपका ST का जो है आपका इसका भी कट ऑफ आपका 42 से लेकर 45 तक रह सकती है, और ST फीमेल का जो है आपका इसका भी जो है आपका 40 मार्क्स रह सकता है, ठीक है। इसके बाद एक रिजर्वेशन है जिसमें हम बतलाए थे कि 114 सीट है आपका BC लेडीज़ का, इसका भी कट ऑफ जो हम लोग बात करें BC लेडीज़ का, इसका कट ऑफ आपका 52 से लेकर 57 मार्क्स तक रह सकती है। तो यहाँ पे संभावित मार्क्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ इतना कम नहीं है, कट ऑफ ये बहुत ही अच्छा कट ऑफ है, क्योंकि आपका सीट जो है आपका हर एक कैटेगरी का अच्छा खासा है। क्योंकि अगर 2.0 का कंपेयर कीजिएगा तो सिर्फ SC का ही जो आपका सीट था वह 650 प्लस सीट था, ठीक है। BC का मात्र 15 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया था, मात्र 15 स्टूडेंट का रिजल्ट दिया गया था। लेकिन इस बार जो BC का सीट है आप यहाँ पे देख चुके हैं कि आपका 127 सीट है। समझ सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट का ज़्यादा जो है इस बार रिजल्ट दिया जाएगा। इसीलिए कट ऑफ आपका ऑटोमेटिक जो है आपका 2.0 से बहुत ही ज़्यादा जो है कम जाने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे आप पेपर भी देख चुके थे कि पेपर भी जो आपका आया था वह टफ आया था, और आपका मेन 80 मार्क्स में जो स्टूडेंट मार्क्स कंसीडर किए हैं उसी पे आपका जो है कट ऑफ निर्धारित हो रहा है, जिसमें 40 से 50 मार्क्स ही एवरेज है बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। 60 प्लस करने वाले 80 में बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे रोस्टर नहीं आया है, वो भी रोस्टर जो आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा, और आपका सेम जो है आपका सीट रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 3.0 जो एग्जामिनेशन हो चुका है या 4.0 जो होने वाला है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।